स्वागत है सभी का। मैं धर्मेंद्र आज आपको गौतम बुद्ध के बारे में सधे और सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका जो भी पॉइंट है एकदम गौतम बुद्ध के बारे में बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो जाए और आज के बाद कभी भी आपको इस टॉपिक में दिक्कत ना हो। गौतम बुद्ध नाम से ही समझ में आ रहा होगा इनकी महत्ता क्या है। भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे ज़्यादा अगर महत्व है किसी की वजह से तो वो गौतम बुद्ध ही है। वैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कई मायने में महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, षोडश महाजनपद हुआ, राजनीतिक गतिविधियों का पूरा जो कार्यक्रम था वो शुरू हो गया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगर कोई समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में तो वो 6ठी शताब्दी है, और उसमें से भी कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास में तो गौतम बुद्ध हैं। सबको पता है गौतम बुद्ध की जैसे कि हम जानते हैं इन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है एडविन अल्ड्रान के द्वारा। हम लोगों ने 10th में पढ़ा भी था इनके बारे में। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो पुस्तक आई थी, एशिया का प्रकाश पुंज, ठीक है। तो गौतम बुद्ध कौन थे? सबसे पहले तो गौतम बुद्ध कौन थे? ये शाक्य गणराज्य के राजा सुद्धोधन के पुत्र थे, जिनका राज्य कहाँ था? कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु जिसकी पहचान वर्तमान में बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से की जाती है। कपिलवस्तु जिसकी पहचान बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से की जाती है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर महावीर स्वामी से पूछा जाए तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों क्या थे? समकालीन थे। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में बड़ा कौन था? तो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध से 36 साल बड़े थे, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि इनकी कहानी 563 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। इनके पिताजी सुद्धोधन थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था, जो जन्म के 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो फिर इनके जो पिता थे सुद्धोधन, इनकी भी माता यानी कि मौसी, उनसे शादी की और उनका नाम था गौतमी प्रजापति। तो गौतमी प्रजापति ने क्या कार्य किया? इनका लालन पालन शुरू किया था। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा। कई लोग जानते हैं कि गौतमी प्रजापुत्र के कारण गौतम बुद्ध का नाम गौतम पड़ा, जो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौतम जो था इनका गोत्र था, इसके वजह से इनका नाम पड़ा था। गौतम जो इनका गोत्र का नाम था, इसके वजह से इनका नाम पड़ा था। इनकी माता जो महामाया थी वो कोली वंश की थी। ये शाक्य वंश के थे और वो कोली वंश की थी। इनकी माता महामाया हमेशा से क्वेश्चंस पूछता है। इनका एक भाई था देवदत्त, जो गौतमी प्रजापति का पुत्र था। इनके भाई का नाम था देवदत्त। शुरू में हमने स्टोरी हंस वाली पढ़ी थी कि देवदत्त ने क्या किया था, एक बार हंस को मार दिया था तीर से, तो हंस घायल हो गया था। तो जिसे गौतम बुद्ध यानी कि जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने क्या किया था? उसको बचा लिया था। ये चीज है। तो देवदत्त इनका चचेरा भाई था। और इसी देवदत्त की बहन का नाम क्या था? इसी देवदत्त की बहन का नाम था यशोधरा। और यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी थी, यानी कि सिद्धार्थ की पत्नी थी। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तभी देवल और कौंडिन्य नामक दो सन्यासी आए थे और उन्होंने इसकी बाकायदा घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा कर दी थी? कि ये बालक जो है बड़ा चलकर क्या होगा? या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, धर्म की स्थापना करेगा, या बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो चक्रवर्ती सम्राट बने, राजा का बेटा है, चक्रवर्ती सम्राट बने, एक राजा के लिए इससे खुशी की बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर वो सन्यासी बन जाएगा तो फिर आगे का राज्य कौन चलाएगा? ये सबसे बड़ी चिंता की बात थी सुद्धोधन के लिए। तो सुद्धोधन ने क्या किया था? जितने भी विषयगत चीजें थी जो एक मनुष्य के लिए और एक राजकुमार के लिए जरूरी थी, वो सारी की सारी महल में ही उपलब्ध करा दी थी। सब कुछ जिनका उपयोग सिद्धार्थ करते भी थे।
संसारिक मोह माया में बदलने के लिए इन्होंने क्या किया था? सुदोधन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की यानी कि सिद्धार्थ की शादी भी कर दी यशोधरा से। लेकिन पुत्र होने में काफी समय हो गया, यानी कि 12 वर्ष बाद, यानी कि 28 साल की उम्र में इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। राहुल के जन्म लेने के बाद इनके मन में क्या विषय मोह भंग होने लगा। संसारिक मोह माया आकृष्ट न कर सका, बार बार सपने आते थे। तो बाहर की एक बार इन्होंने अपने पिताजी से बाहर की देश दुनिया को देखने की इच्छा जताई, तो पिताजी ने थके हारे मन से स्वीकृति दे दी। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका सारथी था इनका छंदक, और इनका जो घोड़ा था इनका कंथक, घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था छंदक। दोनों के साथ चल दिए महल को के बाहर की देश दुनिया देखने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध को देखा। फिर दूसरी दफे क्या देखा, एक बीमार को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा जो लगातार खांसे जा रहा था। तीसरी बार उन्होंने क्या देखा, एक डेड बॉडी को देखा, लाश को देखा जिसके 4 लोग कंधे पर लिए जा रहे थे। फिर चौथी बार क्या देखा, एक मग्न सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर प्रसन्नचित भाव था। ये 4 चीजें उन्होंने देख लिया, खुद से विश्लेषण किया, समझ गए कि भाई कुछ है नहीं दुनिया में, क्या है, सबसे तो मस्त सन्यासी है। बस यही विषय उनको क्या कर दिया, सबसे ज्यादा आकृष्ट की। तो एक दिन एक रात में सोते हुए अपने पत्नी को पुत्र को निकल जाते हैं, किसके साथ, चंदक के साथ और घोड़ा कंथक के साथ। फिर अनुमा नदी के पास जाकर उन्हें भी वापस जाने को कह देते हैं कि जाओ भाई वापस जाओ, महल में जाओ। सन्यासी तो अकेले ही जाता है, मैं अकेले जाऊंगा आगे, यानी कि कपिल वस्तु को छोड़कर निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सबसे पहले वैशाली जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कि सन्यासी को कौन सा ज्ञान मिल गया था कि वो प्रसन्नचित मुद्रा में था। मैं तो काया क्लेश में बंधा हूँ, मैं विषयगत चीज में बंधा हूँ, अभी भी मेरे मन से खिन्नता नहीं जा रही है। तो सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम के पास गए। अलार कलाम जो सांख्य दर्शन के उस समय आचार्य थे। सांख्य दर्शन कौन, जिसे महर्षि कपिल ने स्थापना किया था। सांख्य दर्शन जो षड दर्शन का एक भाग भी है, षड दर्शन। वहां पर भी इनको शांति नहीं मिली। तो प्रथम गुरु कौन हुए, इनके अलार कलाम हुए। हमेशा पूछता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था, तो अलार कलाम था। फिर कहाँ गए, वैशाली से राजगृह गए। राजगृह में उनकी मुलाकात किससे हुई, रुद्रक राम पुत्र से हुई। रुद्रक राम पुत्र से हुई। रुद्रक राम पुत्र कौन थे, योग गुरु थे। योग गुरु यानी कि योग दर्शन की स्थापना, ये भी षड दर्शन का एक भाग था। किसने स्थापना की थी, पतंजलि ने स्थापना की थी। तो वहां पर क्या पता चला, लगातार रुद्रक्राम पुत्र इनसे योग कराए जा रहे हैं। यहाँ पर भी उनके चित्त को शांति नहीं मिली। फिर वो कहाँ जाते हैं, गया जाते हैं। कहाँ पर गया, उर्वेला, ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं। उर्वेला, गया में उर्वेला यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं ध्यान लगाने के लिए। किसके साथ, 5 ब्राह्मणों के साथ ज्ञान लगाने के लिए बैठ जाते हैं। और 6 साल तक क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो 6 साल तक लगभग हो जाता है। तो फिर भी देखते हैं कि यहाँ पर हमने इतना काया क्लेश किया फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो वहीं उर्वेला बोधगया में, वहां पर एक सेनानी रहता है, सेनानी की पुत्री रहती है सुजाता। उसे क्या खा लेते हैं, खीर खा लेते हैं। खीर खाने की वजह से जो 5 सन्यासी 5 ब्राह्मण हैं इनके साथ तपस्या में लगे रहते हैं, रुष्ट हो जाते हैं कि भाई कैसे कर रहे हो, खीर भी खा लिया, अभी साधना पूरी भी नहीं, तब तक खीर खा लिया, अब हम चले जाते हैं यहाँ से। गौतम बुद्ध को छोड़कर चले जाते हैं गुस्सा करके, गौतम बुद्ध को अकेले। तो जब गौतम बुद्ध खीर खा लेते हैं, फिर कहते हैं कि भाई खीर खा लिया मैंने, चलो फिर से बैठ जाते हैं संन्यास पर, क्या हो गया। तो फिर बैठते हैं। तो 8वें दिन के बाद उनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 8वें दिन को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
यानी कि कुल मिलाकर कह दिया जाए 29 वर्ष की अवस्था में गया त्याग किया, या 35 वर्ष की अवस्था में उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि 6 साल बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर महावीर स्वामी से कोरिलेशन करना चाहते हो तो महावीर स्वामी को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 12 साल के बाद। उन्होंने 30 साल की अवस्था में गृह त्याग किया था और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल के वृक्ष के नीचे इनको 6 साल की तपस्या, यानी कि 35 साल की अवस्था में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हो गई है भाई, किसी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो तो ज्ञान रखा नहीं रहेगा, क्या करेगा, घूमकर प्रचार करेगा। सामने वाले को देखा तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं, 5 सन्यासियों को, 5 ब्राह्मणों को ढूंढते हैं जो इनको उलाहना देते हुए निकल जाते हैं कि भाई आप गुस्सा करके निकल जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं वो, बोध गया से। बोध गया क्यों, गया को बोध गया क्यों कहा गया, क्योंकि इनको बोध प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ, उर्वेला में। उर्वेला यानी कि बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे। तो उर्वेला से कहाँ जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात सबसे पहले 5 ब्राह्मणों से होती है जो उनको छोड़कर गए होते हैं। कहते हैं कि अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, बताओ क्या कौन सा विषय तुमको नहीं समझ में आता है, क्या छोड़कर आए। तो सारी चीजों को समझाते हैं। 5 ब्राह्मण नतमस्तक उनके ज्ञान के आगे, सब सरेंडर। तो गौतम बुद्ध के सबसे पहले कौन शिष्य हुए, ये 5 शिष्य हो गए। गौतम बुद्ध के अंतर्गत शिष्यता को ग्रहण किया, यहीं से गौतम बुद्ध की कहानी शुरू हुई। अपने समय के सबसे तर्कशील व्यक्ति थे गौतम बुद्ध, जो विषय आसानी से समझा सकते थे उन्होंने सबके सामने रखी। अगर जैन धर्म से तुलना किया जाएगा बौद्ध धर्म की, कि दोनों में प्रचलित कौन ज्यादा हो गया, तो जैन धर्म से ज्यादा प्रचलित बौद्ध धर्म हो गया। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म ने अति की महत्ता को स्वीकार नहीं किया। जहाँ जैन धर्म अति की ओर ले जाता है, अहिंसा, अति अहिंसा, यानी कि अहिंसा में पूरी तरह से आस्था प्रदर्शित करता है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या करता है, मध्यम मार्ग को अपनाता है। मुंह पर मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही अहिंसा का पालन करो। नंगे पांव रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही अहिंसा का पालन कर सकते हो। मनसा कर्मसा वाचना, ठीक है, यही अहिंसा। नग्नता की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ महावीर स्वामी नग्नता के पक्षधर थे, ये कहता है कि नहीं, नग्नता की कोई जरूरत नहीं, आप कपड़े पहनकर भी क्या हो सकते हो, धर्म को निभा सकते हो। यानी कि कहने का मतलब है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग जन सामान्य लोगों को सर्वाधिक आकृष्ट किया। और जितने भी राजा महाराजा थे, अगर समानांतर मतलब पैरेलल दृष्टि से, समानांतर दृष्टि से तुलना किया जाए तो बौद्ध धर्म की तरफ राजाओं का ज्यादा रुख था। गौतम बुद्ध खुद ही शाक्य गणराज्य के थे। बिंबिसार जीवन के अंत में बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, अजातशत्रु अंत में ग्रहण करता है, सारिपुत्र है वो भी बुद्ध शिष्यता ग्रहण करता है। तो ये कहानी है ये कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से काफी आगे निकल गया था अपने समय में। तो बौद्ध धर्म काफी प्रचलित हो गया, ये चीज है। तो ज्ञान मिल गया उनको सारनाथ में। ज्ञान प्राप्त के बाद क्या किया, उन्होंने घूम घूम कर प्रचार करना शुरू किया। जगह जगह उनको हाथों हाथ लिया गया। एक से एक शिष्य मिले, एक से एक राजा मिले, सारिपुत्र मिला, आम्रपाली मिली, आनंद मिला, उपाली मिली। आनंद जो इनके रिश्ते में चचेरा भाई ही था। तो सारे लोग मिलते गए। उनको बिम्बिसार ने बेलवन बिहार दिया था, आम्रपाली ने आम्रकुटक बिहार दिया था। तो कई लोगों ने ऐसे करके बिहार बिहार यानी कि बिहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये चीज है, बौद्ध धर्म को काफी विस्तार दे दिया। ठीक है, इन्हीं चीजों को हम लिख लेते हैं पहले। गौतम बुद्ध पिता कौन थे, पिता शुद्धोधन, माता महामाया, माता महामाया। मृत्यु कितने हो गई, मृत्यु इनकी हो गई 7वें दिन ही हो गई, 7वें दिन ही मृत्यु, 7वें दिन ही मृत्यु। फिर इनके विमाता का नंबर आया, विमाता यानी कि मौसी का नंबर आया।
माता कौन थी? गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति। प्रजापति। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी से 36 साल छोटे थे। महावीर स्वामी से अगर मृत्यु की बात किया जाए, इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु कब हुआ था? 463 ईसा पूर्व में। यानी कि इनका जो पूरा एज फैक्टर निकल कर आया 80 साल निकल कर आया। 80 साल। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? मृत्यु हो गया। गृह त्याग कब कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग की 29 वर्ष की अवस्था में। विवाह कब हुआ था इनका? विवाह 16 वर्ष की अवस्था में। किससे हुआ था? पत्नी। पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। यशोधरा। अन्य नाम क्या था? बिंबा था, भद्दकंचना था। अन्य नाम यशोधरा का बिंबा, भद्दकंचना था। इनकी माता महामाया क्या थी? कोली वंश की थी। कोली वंश की थी। कोली वंश की थी। इनका चचेरा भाई कौन था? भाई कौन था? देवदत्त था। देवदत्त था। पुत्र कौन था? पुत्र राहुल था। राहुल। राहुल था। कितने वर्षों तक तपस्या की? 6 वर्षों तक तपस्या की। यानी कि ज्ञान कब मिला? 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष। कुल उम्र कितनी थी? 80 साल। यानी कि ज्ञान का प्रसार कितने वर्ष किया? प्रसार कितने वर्ष किया? 45 साल तक किया। 45 वर्ष तक ज्ञान का प्रसार किया। 45 वर्ष तक ज्ञान का प्रसार किया। इनके समकालीन राजा कौन थे? समकालीन इनकी सहायता सबसे ज्यादा इनको बिंबिसार था। समकालीन राजा बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु। अब बिंबिसार को श्रेणिक भी बोलते हैं, अजातशत्रु को कुणिक भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो राजा थे मगध के काफी ताकतवर राजा थे। इससे बहुत ही क्या मिला? प्रश्रय मिला गौतम बुद्ध को। कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया में। गया में उर्वेला। उर्वेला। उर्वेला में। कहाँ? किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। किस नदी के तट पर? किस नदी के तट पर? निरंजना नदी, जिसे फाल्गु भी बोलते हैं। जिसे फाल्गु भी बोलते हैं। ऐसे भी आपको पता है कि गया जो किस नदी के किनारे है? फाल्गु नदी पर, जहाँ हिंदू धर्म के लोग क्या जाते हैं? अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए जाते हैं। किस नदी के तट पर? फाल्गु पर। निरंजना फाल्गु। निरंजना फाल्गु के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये कहाँ गए? सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले ये सारनाथ गए। सारनाथ। सारनाथ को क्या बोला जाता है? सारनाथ को क्या बोला जाता है? ऋषिपत्तनम भी बोला जाता है। ऋषिपत्तनम यानी कि ऋषियों का जमवाड़ा लगता था। पत्तनम ऋषियों का जमवाड़ा लगता था सारनाथ में अपने समय में। तो क्या हो गया? पत्तन हो गया। फिर सारनाथ को क्या बोला जाता था? मृगदाव भी। और जहाँ ऋषि रहेंगे, जाहिर सी बात है वहां पर हिरण भी घूमेंगी। यानी कि मृगदाव था। मृगों का भी रहने का स्थान था। तो सारनाथ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गई तो घूम घूम कर क्या करने लगे? ज्ञान का प्रसार करने लगे। सबसे पहले कहाँ गए थे? सारनाथ। जब गृह त्याग किया था कपिल वस्तु से, कपिल वस्तु को गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो सबसे पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले वो गए थे वैशाली में गए थे। वैशाली। वैशाली। वैशाली में जाकर वैशाली में किससे मिले? अलार कलाम से मिले। अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे?
अलाल कलाम कौन थे? सांख्य दर्शन के गुरु थे। सांख्य दर्शन के गुरु, सांख्य दर्शन के तत्कालीन सांख्य दर्शन के गुरु थे। अलाल कलाम को क्या बोला जाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु भी बोला जाता है। वैशाली के बाद कहाँ गए? राजगृह गए। राजगृह गए, जहां पर कौन था? रुद्रक राम पुत्र। ये कौन थे? रुद्रक राम पुत्र। ये योग दर्शन के गुरु थे, यानी कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु हो गए योग दर्शन के गुरु, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु। उसके बाद उन्होंने कहाँ गए? उसके बाद ही उनका तीसरा जो नंबर था, कहाँ पहुंचे वो? उर्वेला गए। उर्वेला यानी कि बोध गया गए और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये रहा। और उसके बाद 45 साल तक घूम घूम कर अपने धर्म का प्रसार किया। इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद था, उपाली था, सारिपुत्र था। कई लोग थे जो इनके धर्म के प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 463 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में, यानी कि कुशीनारा में हुआ। इनकी मृत्यु कुशीनारा, इनकी मृत्यु का कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में हुई। किसके वजह से? छुंद के हाथों, छुंद के हाथों भोजन ग्रहण करने से हुई। जब गृहत्याग किया था तो किसके साथ किया था? घोड़ा कौन था इनका? कंथक था, कंथक। इनका सारथी कौन था? सारथी कौन था? छंदक था, छंदक था। तो ये पूरा संक्षेप में मैंने गौतम बुद्ध की जीवनी रखने का प्रयास किया है। अगला उनका कहाँ कहाँ किस प्रकार उन्होंने प्रसार किया, उनकी शिक्षाएं क्या थी, जल्द ही लेकर मैं उसको आऊंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।